नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश भर में एफसीआई दफ्तर के सामने आज किसानों का प्रदर्शन। उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम किसानों का ज्ञापन पत्र। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना। कहा, संविधान और किसान का अस्तित्व खतरे में। बढ़ते मामलों को लेकर वैक्सीनेशन में भी तेजी, लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के मुताबिक आज 5 अप्रैल को देश भर में भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के बाहर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन को एफसीआई बचाओ दिवस का नाम दिया है। इस दौरान उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से करनाल में सफाई मित्र उत्थान कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर किए गए प्रबंधों के चलते जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और कार्यक्रम की जगह पर आने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए थे। इसको लेकर आम आदमी को भी आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, दूर दराज से जो सफाई कर्मचारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए थोड़ी देरी से पहुंचे, उन्हें भी कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिली। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि आज देश में संविधान और किसान का अस्तित्व खतरे में है। दीपेंद्र हुड्डा करनाल में किसान, मजदूर, व्यापारी व संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार के प्रति जो रोष है, आज रोष के चलते स्थिति यह है कि सरकार का कोई भी मंत्री या नेता भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री के करनाल में कार्यक्रम के दौरान कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था और किलेबंदी पर तंज कसते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक समय था जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो लोग फूल बरसाते थे, लेकिन यह स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहतक में हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि किसानों की समस्या लाठी डंडे से नहीं बल्कि कलम चलाने से हल होगी। सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और तुरंत सरकार बातचीत का रास्ता खोले, वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को बुलाए और मांगे स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान लाठी चलाना नहीं है, इस समस्या का समाधान किसान के हक में कलम चलाना है। और जब तक सरकार बातचीत, लाठी नहीं वार्ता, ये बात नहीं समझेगी और सोचेगी कि लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की आवाज़ को कुचला जा सकता है, इस सोच के साथ सरकार चलेगी तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं। विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पिंजौर द्वारा गीता भवन में 19वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के लिए 150 लोगों ने पंजीकरण कराया था और 135 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि कुलभूषण गोयल ने ज्योति प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। आज जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप 19th लगाया है, ये जो कैंप यहाँ पे विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी रेगुलर 19 साल से भी ज़्यादा टाइम से यहाँ पर कालका के अंदर काम कर रही है। ये बहुत ही अच्छा काम है। जो ब्लड है हमेशा एक नहीं दो ज़िंदगी बचाता है, क्योंकि खून की इतनी ज़बरदस्त आजकल किल्लत चली हुई है, क्योंकि गर्मी में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ब्लड की रहती है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हमारा भी वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो पंचकूला के अंदर प्राइवेट है, ये रोटरी क्लब यहाँ पर इकट्ठे करने के लिए जो आया हुआ है, ये इतनी ज़बरदस्त रोटरी क्लब और पंचकूला वेलफेयर ट्रस्ट दोनों जगह रिक्वायरमेंट है कि हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स जो है वो 15-15 दिन के अंदर ब्लड के रिक्वायर्ड चल रहे हैं। और ये जो लोग यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जा रही है, जिसके चलते निसिंग के वार्ड 13 में वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाएगी। डॉक्टर राजेश ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर सबसे पहला टीका वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि बंसी लाल उर्फ बिल्लू को लगाया गया। इस मौके पर कई गणमान्य भी मौजूद रहे। वहीं कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। ये हमारी टीमें गाँव-गाँव जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़े हैं और उस स्थिति को देखते हुए सरकार ने 45 साल और 45 साल से अधिक की आयु के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेट करने का संकल्प लिया है। जिस कड़ी के दौरान हम लोग गांव में फील्ड में जाकर हमारे वर्कर ये कैंप लगा रहे हैं ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से वंचित ना रहे। और हम लोग सभी लोगों से अपील करते हैं कि जब सरकार के द्वारा आप लोगों को ये फ़ायदा लाभ आपके दरवाजे पे ही दिया जा रहा है, तो कृपया बढ़ चढ़कर इस अभियान के अंदर आप हिस्सा लें ताकि वैक्सीन की जो एक महामारी ये फैली हुई है उस पर नियंत्रण में हमें सहयोग मिल सके।
इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पुरानी अनाज मंडी में विशाल किसान मजदूर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार जानबूझकर किसानों को भड़काने का काम कर रही है ताकि प्रदेश का माहौल खराब हो और किसान आंदोलन कमजोर हो जाए। अभय सिंह चौटाला ने डिप्टी सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग देवीलाल का वारिस होने का दावा करते हुए चुनाव से पहले भाजपा को कोसते हुए जनता का वोट लेकर गए और बाद में कुर्सी के लालच में वही लोग भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून लेकर आई है उससे कृषि क्षेत्र का नाश हो जाएगा और किसानी खत्म हो जाएगी। आंदोलन तो खत्म होगा बातचीत के जरिए से। आंदोलन कोई अब अकेले टिका सबका नहीं, आंदोलन कोई अब अकेले किसान मोर्चा करे। इस आंदोलन के अंदर अब ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। हर आदमी को ये बात समझ में आ गई कि कृषि के 3 काले कानून जो है जो इन किसान नेताओं ने समझाए थे वो हर आदमी को समझ में है। सब ये जानते हैं कि अगर ये लागू रह गए तो कल को तुम्हें अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ेगी, तुम्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों के सामने कल को बहुत बड़ी कठिनाई आ जाएगी। कैथल पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर खाते से रुपए उड़ाने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आज प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कैथल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर क्राइम ने चीन से 2 आरोपियों को 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया था तथा अदालत से 3 दिन का रिमांड हासिल किया था। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी अब तक एटीएम क्लोन की 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देकर लाखों रुपए की नकदी लोगों के बैंक खातों से उड़ा चुके हैं। जांच के दौरान जींद निवासी जोगिंदर और प्रवीण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से क्लोनिंग डिवाइस के 1 मोबाइल फोन और 44,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हमारे इंस्पेक्टर अमित कुमार ने, जो स्पेशल साइबर क्राइम विंग के इंचार्ज हैं, इन्होंने जो एटीएम क्लोनिंग करते हैं उसमें 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें जो 22 जुलाई 2020 का एक मुकदमा था पुंडरी का, जिसमें एटीएम क्लोन करके लगभग 60,000 रुपये इन्होंने विक्टिम से निकाले थे, तो उसमें तफ्तीश करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जिला जींद के रहने वाले हैं और इनको 1 तारीख को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 3 दिन का इनका रिमांड था। रिमांड के दौरान इनसे जो हम क्लोनिंग करते हैं वो वाला डिवाइस बरामद हुआ है। इसके साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है और इस मुकदमे में 44,000 की रिकवरी भी हुई है। इसके अलावा आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उसमें पता चला इसके अलावा जो कैथल में कुल 6 अभियोगों में इनका हाथ है, तो 6 और मुकदमे इनके हैं जिसमें इन्होंने ऐसी एटीएम क्लोन करके पैसे निकाले हैं। इसके अलावा इन्होंने करीब 100 से ऊपर वारदातें कबूली हैं, जिसमें इन्होंने वारदातें फतेहाबाद में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में, कैथल में, सिरसा में और असम में करीब 100 से ऊपर वारदातें करी हैं। एफसीआई बचाओ देश बचाओ के आह्वान पर किसानों ने कलायत के रामगढ़ रोड पर स्थित एफसीआई के गोदाम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और खूब नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा है कि देश का किसान पहले ही परेशान है, ऊपर से सरकार ने केंद्रीय खरीद एजेंसी एफसीआई को भी बेच दिया है, इसीलिए खरीद को लेकर नए नियम बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज एफसीआई को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसान की फसल खरीदना ही नहीं चाहती, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की तरफ से दिल्ली से आह्वान है, भाई पूरे भारत देश में आज एफसीआई बचाओ देश बचाओ के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं और पूरे भारत में प्रदर्शन है। भारत सरकार ने एफसीआई को बेच दिया है। किसान मजदूर चाहता है कि एफसीआई जिंदा रहे, एफसीआई चले और किसान की फसलें बिकती रहे और मजदूरों को इससे गेहूँ मिलता रहे। तो हमारा आज का एजेंडा यही है कि एफसीआई बचाओ देश बचाओ। अनाज मंडी के अंदर तो हमेशा चाहता है भैया अच्छे से फसल बिके, अच्छे दाम मिले, अच्छा सिस्टम हो, तो सरकार ने गेहूं खरीदना ही नहीं चाहती। ये बहाने बना रहे हैं, इन्होंने गेहूं खरीदना ही नहीं है। ये ऑनलाइन का कभी बहाना बनाते हैं, कभी किसी चीज का बनाते हैं। ये सरकार नहीं है, ये एक व्यापारी लोग हैं, ये अपना व्यवहार करना चाहते हैं। सरकार का तो सिस्टम ही नहीं रखना चाहते ये। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।